दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि माता सीता के स्वयंवर में लंकापति रावण, जो इतना शक्तिशाली था, वह शिव धनुष को उठाना तो दूर हिला तक नहीं सका था, जबकि वह एक विशालकाय कैलाश पर्वत को उठा लिया था। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण शिव का परम भक्त था और बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ जो माता जानकी के स्वयंवर में शिव धनुष को उठा तक नहीं सका। दोस्तों, लंकापति रावण राक्षसों का राजा था, लेकिन फिर भी उसे वेदों का पूर्ण ज्ञान था। कहते हैं कि रावण से बड़ा कोई भी विद्वान और पंडित नहीं था, और इसलिए लंका पर आक्रमण करने से पहले भगवान श्री राम ने रावण को ही बुला करके पूजा को करवाया था। रामायण में ऐसी कई कहानियां छुपी हुई हैं। ऐसी एक कहानी सीता जी के स्वयंवर से जुड़ी हुई है। सीता जी के स्वयंवर में केवल भगवान राम ही नहीं, बल्कि असुरों का राजा रावण भी पहुंचा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बलशाली और शक्तिशाली रावण भगवान शिव का परम भक्त होते हुए भी माता सीता के स्वयंवर में धनुष को उठा तक नहीं पाया। दोस्तों, जनकपुर के राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर को रखा था, जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि वह अपनी कन्या का विवाह उसी राजा से करेंगे जो शिव धनुष को उठाकर अपनी प्रतिभा को दिखा सके। इस स्वयंवर में कई बड़े बड़े राजाओं व राजकुमारों ने हिस्सा लिया। इसमें अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के अलावा लंकापति रावण भी शामिल हुआ। 10 सिरों वाला रावण इतना बलशाली था कि उसने एक बार भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। ऐसे में लोग यह आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि माता जानकी के स्वयंवर में रावण शिव धनुष को उठाना तो दूर हिला क्यों नहीं पाया, जो कि उसके लिए एक मामूली सी बात थी। दोस्तों, इसका उत्तर श्री रामचरितमानस की चौपाई के एक उत्तर में मिलता है कि शिव धनुष को कौन कौन उठा सकता था। यह चौपाई कुछ इस प्रकार से थी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। इस चौपाई का अर्थ है, हे पुत्र राम, उठो और भव सागर के समान इस धनुष को उठाओ और राजा जनक की पीड़ा को दूर करो। इस चौपाई में भव चापा का अर्थ है कि धनुष को उठाने के लिए शक्ति नहीं बल्कि प्रेम की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अहंकार से दूर, स्वभाव से दयालु हो, कृपालु और मृदुभाषी हो, वही इस धनुष को उठा सकता है। दोस्तों, भगवान श्री राम में ये सभी गुण विद्यमान थे, इसलिए उन्होंने इस धनुष को आसानी से उठा लिया, जबकि लंका का राजा राम बल में बहुत ही बलशाली था। उसमें अहंकार कूट कूट कर भरा। उसे अपनी शक्ति पर अटूट घमंड था और उसे लगता था कि वह जो चाहे वह कर सकता, लेकिन इस घमंड की वजह से वह शिव धनुष को उठा तक नहीं सकता। दोस्तों, इसलिए घमंड इंसान को चूर चूर कर देता है। घमंड श्री हरि का आहार है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुंदर हाथों से जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें।